हेलो बच्चों, मैं आपका अब्बास सर। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये 3 महीना कह के कि 3 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो 3 महीने में कैसे तैयारी किया जाए, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 महीना बहुत है। 3 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। जी हाँ, मैं कहता हूँ, यकीन कीजिए, बहुत बेहतर रिज़ल्ट होगा आपका। 3 महीना ईमानदारी से आप पढ़ाई कर लें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ों से दूर होना है। जो इतना सारे आप दोस्त बना के रखेंगे, ये सारे दोस्तों से आपको बचना पड़ेगा। अगर ये दोस्तों को आप साइड नहीं करेंगे और अगर आप सारे रिश्तेदार को साथ में लेके चलेंगे, दोस्तों के साथ में लेके चलेंगे और फिर पढ़ाई करना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। पढ़ाई के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बस माँ बाप को साथ रखें और भाई बहन को साथ रखें। उसके बाद सारे रिश्तेदार जो भी हैं सब कुछ साइड हो जाने के लिए बोले। आप उनको कुछ दिन के लिए साइड रखें। जरूरी है, जब तक आप उनको साइड नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 3 महीना सबसे पहले अपने दिल दिमाग को रोकना पड़ेगा। जिस दिन आप दिल और दिमाग पे कंट्रोल कर लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए 3 महीना के लिए 3 महीना के लिए आप मोबाइल को कम से कम यूज करें। आप नहीं कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपको बीच बीच में मोबाइल का याद आएगा, लेकिन वो भी आप अगर अलार्म लगा के चलेंगे, आप अगर घड़ी देख के करेंगे, अगर मोबाइल में अगर अलार्म लगा होगा तो आपको वो चीज़, हाँ इस टाइम में ये पढ़ना था, इस टाइम में ये करना था, वो टाइम अपना शेड्यूल, अपना रूटीन तैयार कर लीजिए। अगर आपका रूटीन तैयार हो जाएगा तो आप उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे और चलना शुरू कर देंगे। तो चलिए, हम ये बोल रहे हैं 3 महीना बहुत होता है। 3 महीना तो इस 3 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आप बस 90 दिन आप जो है हवाले कर दीजिए इस बुक के, इस किताब के। 90 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई। आपको पता होगा, ये एक आदमी मान लीजिए कि दिल्ली जा रहा है और वो कल वो यहाँ से निकल चुका है और आप आज निकलने वाले हैं। वो ट्रेन से निकला है, क्या आप आज अगर उसकी बराबरी करना चाहते हैं, ट्रेन से निकल के उसकी बराबरी करना चाहते, कर सकते हैं जी? कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आज ही उनका बराबरी करना है तो आपको प्लेन से निकलना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर जो साल भर शुरू से लेकर आज तक पढ़ाई कर रहा है, अगर वो शुरू से पढ़ाई कर रहा है और आज आप उनकी बराबरी करना चाहते हैं तो उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनसे आगे बढ़ने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए आपको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप उनको देख के मत पढ़िए। आप अपनी कमी, दूसरे की कमी तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं। अरे दूसरे को पहचान के क्या होगा, खुद को पहचानो। जिस दिन आप खुद को पहचान लोगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करो, दूसरे पे फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी कमी निकालो। जिस दिन आप अपनी कमी निकाल लोगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 3 महीना जो 90 दिन की बात कर रहे हैं, 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन तरीका सिर्फ बदल लो। अगर तरीका बदल लेते हो, ये 3 मंथ तुम्हारे लिए लाइफ के मोस्ट पावरफुल मंथ हो सकते हैं। 3 महीना ये आपका ये कैरियर को बदल सकता है, आपको लाइफ को बदल सकता है। कि 3 महीना अपने आप में उतार लो। जैसे ये एक डिसीजन ले लो कि मुझे करना है, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। इसी के हिसाब से आप शुरू कर दो। किसी की तरफ मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो। आप कर सकते हो यार, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी आपके अंदर सोचने की शक्ति है, आप कर सकते हो। इसलिए आज से ही शुरू कर दो, आज से अपना पढ़ाई शुरू कर दो। ये एक आपका लास्ट चांस है, क्योंकि 10th और 12th ही है जिस रिजल्ट के पीछे सभी लोग भागते हैं।
आपके रिश्तेदार भी आपका रिजल्ट का पता रखता है, या आपके रिश्तेदार भी इसके बारे में जानने का कोशिश करता है, आपके दोस्त जानने का कोशिश करता है। अरे मैटर नहीं करता है ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स था आपका, या उसका दोस्त का क्या मार्क्स था, आपके 10th और 12th के मार्क्स को देखा जाता है। ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, मास्टर्स में कितना मार्क्स है, पीएचडी में कितना मार्क्स है, सारे मार्क्स को नहीं देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर किन्हीं का नजर होता है तो वो आपके 10th और 12th में होता है। इसलिए अपने आप को ऐसा बना लो, अपने आप को ऐसा ढूंढ दो कि 3 महीना कि वो बोलने में मजबूर हो जाए, इस बंदे में काबिलियत है, मुझे पता था ये कि ये कर सकता है, ये मैं पहले से जानता था, इसके अंदर है इतनी एबिलिटी, तो ये कुछ भी कर सकता है। एबिलिटी होनी चाहिए, हर इंसान में है, बस वो पहचान नहीं पा रहा है। उसी तरह से आप भी जो है इस लास्ट चांस को आप ऐसे बेकार होने मत दे, इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम इसी के साथ देखते हैं कि ये हम लोगों को करना कैसे है, हम लोगों को आगे पढ़ना कैसे है। तो ये 3 महीना 90 दिन होते हैं, जिसमें 2160 घंटे होते हैं। 3 महीना 90 दिन 2160 घंटे, ये मायने रखता है। ये जो आपके पास 2160 घंटा है, इसी 2160 घंटे में आप अपने कैरियर को बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। आप खुद पे भरोसा रखें, दूसरे पे नहीं। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका बचपना बड़ी मुश्किल से बीता है, वो किसी तरह से पढ़ाई करते थे। वो एक लालटेन के साथ लालटेन में पढ़ते थे, लेकिन उसके पूरी रात के लिए तेल नहीं हुआ करता था। तो माँ बाप उस बच्चे को ये देख रहे थे कि ये बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, ये लगता पढ़ेगा आगे करेगा, तो अपने लालटेन को बुझा के तो बच्चे के लिए अपना तेल रख दिया करता था कि बच्चा जाके आगे पढ़े। ये बच्चा, ये एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको आप अगर इसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छा कर जाओगे। अरे उस इंसान को पढ़ो जो इंसान जमीन से उठा है, जमीन से। आप उनको क्यों देखते हो जो आप अभी कामयाब है, शुरू से उसका खानदान कामयाब था, इसलिए आप उनको मत देखो। आप सिर्फ और सिर्फ उन फेलियर्स को देखो जो कभी ठोकर खाते खाते आज खड़ा हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ पायलट बनना चाह रहा था, वो राष्ट्रपति बन गया। कहाँ राष्ट्रपति से उससे भी अच्छा एक बहुत अच्छा पोस्ट जो मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, वो आज मरने के बाद भी उसको याद किया जाता है। अपने आप को ऐसा तैयार करो, अपने आप को ऐसा तैयार करो। अरे हमें आपको पता होगा, आपको पता होगा, सबको पता है कि एक कोई भी लोहा भी हो वो जंग लगा रह जाता है, अगर उसको यूज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। लेकिन जिस दिन से उसको यूज करने लगोगे वो घिसना शुरू होगा, चमकना शुरू होगा, और वही चमकता है जो घिसता है। इसलिए आप अपने आप को आज से ढूंढिए। आप ये मैटर नहीं करता है कि आपको किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आप जितना देर पढ़ो ईमानदारी के साथ पढ़ो। टाइम सेटिंग करना, रूटीन बनाना वो आपके हिसाब से है, माहौल के हिसाब से है। अरे गार्जियन को देख के क्यों टाइम सेट कर रहे हो? गार्जियन मैटर नहीं करता यार। गार्जियन बस इतना चाहते मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। तुम्हारी कामयाबी भी गार्जियन की कामयाबी है। इसलिए तुम अपना टाइम सेट करो, अपने हिसाब से करो, किसी के हिसाब से मत करो। तुम्हें बस 7 घंटा 8 घंटा किसी तरह से अभी पढ़ना है, दूसरे को देख के मत पढ़ो, गार्जियन के डर से मत पढ़ो। जब भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। अपनी मोबाइल, अपनी व्हाट्सएप, अपने इंस्टा को साइड कर दो। जब तुम अच्छे से दिल से पढ़ोगे ना, समझ में आएगा। इसलिए अभी आपको जो है सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि आप 10 मिनट पढ़ ले किताब बंद कर लिए। अरे यार, जब आप रेगुलर पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। आप बोलते सर समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़े सर समझ में नहीं आता। सुबह पढ़ते शाम भूलते, शाम पढ़ते सुबह पढ़ते, सुबह भूलते हैं। अरे आप जब भी पढ़ने बैठो एक बार रिवीजन कर लो, फिर उसको कंटिन्यू करो, आगे भी पढ़ना शुरू करो, और फिर जब अगली बार बैठो, रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखता है। रिवीजन भी करते रहो रेगुलर। जब रिवीजन करोगे बहुत आगे निकल जाएगा। तो अगर आप 6-7 घंटा पढ़ लोगे, ईमानदारी के साथ पढ़ लोगे, तो यकीन है आप लगभग अभी भी आपके लिए 6-7 घंटा के हिसाब से अगर चला जाए
6-7 घंटा के हिसाब से अभी भी 500 घंटे प्लस आपके पास टाइम है। अरे 500 घंटा मैटर करता है यार, एक सेकंड में इंसान कुछ भी कर लेता है। ये तो 500 घंटा है, 500 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं आप। सोच कर देखो, अगर 90 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन हॉल में पेपर खोलेंगे और आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली समझ कर लिखोगे तो आपको कितनी खुशी होगी। आप जब उसको लिखोगे तो प्राउड फील होगा। आप उस पेपर को बहुत अच्छा से जब आप दे के आओगे तो बाहर में आके भी बोलोगे मेरा पेपर बहुत अच्छा, ये 90 दिन 90 प्लस नहीं, आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। बस ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है। आप अपने आप को ईमानदारी से उस बुक के हवाले कर दो, बाकी दोस्तों को, बाकी रिश्तेदारों को थोड़ा साइड कर दो। अगर ईमानदारी से आप पढ़ने लगे तो ये आपका पढ़ाई जो है ये आपका कैरियर बदल सकता है, आपका लाइफ बदल सकता है। इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं सिलेबस बड़ा है। अरे आप ये सोच ले तो सिलेबस मेरा बहुत लेंदी है। सिलेबस लेंदी कुछ भी नहीं है। अगर लेंदी है तुम पहले से डरे हुए हो, अपने डर को निकालो पहले। अगर डर को निकालते हो तो मेरे ऊपर विश्वास करो, कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रगल किए बिना अगर कभी आपको सफलता मिल जाए, अरे स्ट्रगल ऐसा चीज है जो स्ट्रगल के बाद जब आप कामयाब हो जाओगे तो उस समय जो खुशी का एहसास होगा वो बहुत ज्यादा आनंद में होगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि स्ट्रगल लाइफ में एक ऐसा पल होता है जो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए स्ट्रगल करने के बाद जब सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस आपको याद रहेगा लाइफ टाइम तक। लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। स्ट्रगल तो होना ही चाहिए। बिना स्ट्रगल का कोई अच्छा काम आपको समझ में नहीं आता। ना सुख का न पता, ना दुख का पता। अगर आप दुख से गुजरोगे तभी तो सुख का पता चलेगा। इसलिए अपने आप को अभी से तैयार करो। ये नहीं सुबह सोचते हो, प्लान बनाते हो। सबसे पहले सुबह उठो और सुबह उठ के बस इतना कहो, मैं आज इतना अच्छा से पढ़ाई करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इतना अच्छे से पढ़ाई करूंगा कि मैं खुद का नाम रोशन करूंगा, मेरे घर वालों का नाम रोशन करूंगा। अपने आप को तैयार कर लो। अगर आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो आज थोड़ा मुश्किल तो लगेगा। कल जब रिजल्ट शीट पर लिखा होगा टॉपर, जब रिजल्ट शीट पर टॉपर लिखा होगा, उस दिन आपके साथ साथ आपके घर वाले भी जुड़ेंगे। इसलिए घर वाले आपके साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होते हैं। आप मेहनत कर रहे होते पढ़ाई पे और वो मेहनत कर रहे होते आपके खाने पीने, आपके रहने सहने पे। हर एक चीज का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। आपको अपना पेट का खर्च काट के, अपनी जेब खर्च काट के आपके लिए रुपया जमा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपका जब एग्जाम करीब आता है तो माँ बाप भी आपके बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, आपके सेहत के बारे में। आप हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए रेगुलर पढ़ाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। तो अगर तुम्हारी तुम अपने आप को मजबूत कर लोगे तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। इसलिए अपने आप को इतना, अपने आप में काबिलियत पैदा करो, अपने आप में इतनी क्वालिटी पैदा करो कि ये कभी भी तुम आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन यह फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या मतलब? आप इतना मेहनत करो, इतना खामोशी से मेहनत करो कि आपका हुनर ही सब कुछ हो। आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करें, आप अपने आप में तारीफ ना करें। इसलिए अपने आप को ऐसा बना लो कि लोग आपके तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। आज आप सारे स्टूडेंट से यह डिसाइड कर लो, कि डिस्ट्रैक्शन
नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस मेहनत, फोकस और अपने ड्रीम के हिसाब से चलो। ड्रीम जैसा आप लक्ष्य रखोगे उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप बहुत ऊंचा लक्ष्य रखोगे तो आप उस जगह तक नहीं तो कम से कम करीब करीब वहां तक पहुंच जाओगे। अरे आप अगर पटना जाने का ख्याल रखोगे तो पटना कहाँ, पटना भी शायद कभी ना पहुंच पाओ, लेकिन अगर आप दिल्ली जाने की बात करो तो पटना जरूर पहुंच जाओगे। इसलिए सोच ऊपर रखो और उसी हिसाब से मेहनत करो। अगर आप मेहनत अगर बहुत हायर लेवल की करोगे तो लोअर लेवल का जो भी कैटेगरी का जो भी आपके पास जॉब है, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तो आपका ऐसे भी निकल जाएगा। इसलिए मेहनत बहुत जम के करने की जरूरत है। ये 3 महीना आपके लिए आपका करियर बदल सकता है। आपको अभी 3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना सेहत का भी ख्याल रखें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।